दोस्तों आज जैसे ही मैं फेसबुक का जो मेरा अकाउंट है उसको ओपन किया, उसके बाद भैया ओपी चौधरी जो कि वित्त मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, तो उन्होंने एक पेपर की कटिंग शेयर किया और लिखा है मोर खेती हुई सबसे तसल्ली के सबसे तसल्ली का काम। उसके बाद जो भाई बेरोजगार युवकों ने इनका जो बजाया है ना, अजय वर्मा जी लिखते हैं ये सब चूतियागिरी है और कुछ नहीं, बेरोजगारों के बारे में मुंह बंद हो जाता है और एक बारी चीज़ों में लाइव आता है। ऐसे एकदम सही बात बोला है इस बंदे ने। दूसरा संदीप बंजारे लिखते हैं छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा ऊपर पहुंचा है माँ, आप मन के हाथ है सर, आपको बहुत बहुत बधाई। अरे क्या ही ताने मारे हैं भाई साहब तो इसको। और नेक्स्ट है ओंकार गावेल, ये कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग होते हैं। एकदम सही यार। तो मतलब इन लोगों का जब कमेंट पढ़ रहा हूँ ना, मेरे को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एक लिखा है इसमें, इनको उचित समय में खेतीबाड़ी जाने के लिए छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, इनके पास ना तो बजट है और ना समय है ना पैसा है। मैंने सोचा था कि पहले इनको शिक्षा मंत्री बना देते तो छत्तीसगढ़ में शिक्षा ये स्तर सुधर जाता, लेकिन वित्त विभाग में आ गए तो एफआईआर में समझ आ रहा है कि इनसे भी कुछ नहीं होने वाला, थोड़े बेरोजगार लड़कों के ऊपर ध्यान दे। और राजेंद्र जो नवनीत है, क्या ज़बरदस्त चीज़ें लिखी है। तीन चीज़ें पर्दे योग्य है, धन, स्त्री और भोजन। और एक दोस्त है यहाँ पे जो पुष्पेंद्र पटेल, उन्होंने लिखा है भैया दिखावा क्यों कर रहे हो। लिखा है जो दीपाली वर्मा, उन्होंने लिखा है रोज़ किसान भरी धूप में बैठकर खाना खाते हैं तो सबसे पहले किसान लोगों का आना चाहिए। ये भी सही बात है, पेपर में तो उनका आना चाहिए, आप अपनी क्यों छपवा रहे हो। प्रदीप शर्मा बिलासपुर जो छत्तीसगढ़ से हैं, उन्होंने लिखा है भैया अगली विजिट दूसरे गरीब किसान के खेत में कीजिएगा, असलियत से रूबरू होंगे, आपके सरकार के प्रभाव और ज़मीन तक क्रियान्वयन को भी समझ पाएंगे। मतलब जो भी आ रहा है भाई इसको बजा के जा रहे हैं यार। नवीन चंद्राकर बोलते हैं खेती करो राजनीति छोड़ो। सही बोल रहे हो, राजनीति करने के लायक है भी तो नहीं है आदमी। और ये एक क्या है, खगपति निषाद जी लिखते हैं अडानी पावर छोटे भंडार में जबरदस्ती भूमि अधिग्रहण हुआ है, जिसका पूरा जमीन बिक गया उसे नौकरी नहीं दे रहे हैं, इसका जवाबदारी कौन लेगा, वो कौन से खेत में बैठे हैं। सही है। नेक्स्ट है योगेश चंद्र, जो उन्होंने लिखा है छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वीज़ा कब्जा किया जा रहा है, सरकारी ज़मीनों में घर बनाए जा रहे हैं, आपको इनके लिए कुछ करना चाहिए। नहीं भैया इनसे कुछ नहीं होगा, फालतू आप लोग उम्मीद लगा के बैठे हो। एक तो ये भर भर के क्या है, ज़बरदस्त से ज़बरदस्त यार, मतलब कमेंट देखा ना मज़ा आ गया। लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए तो इसीलिए मैंने ये शेयर कर रहा हूँ, देख लो। एक ये लिखा है सांतानु नाग ने, जब एक नेता एक दिन ज़मीन में बैठकर खेत में खाना खा लेते हैं, न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल सब में छा जाता है। वो किसान मजदूर जो कई पीढ़ियों से ज़मीन के खेतों में बैठ रहा है, सो रहा है, किसी न्यूज़पेपर वालों को ना दिखता है ना न्यूज़ चैनल वालों को दिखता है। शायद इसीलिए किसान जहाँ हैं वहीं हैं। सही बोल रहे हो, किसान की तरक्की हुई ही कहाँ है किसी भी। और ये युगल पटेल आके लिखे हैं भैया छत्तीसगढ़ राज्य में युवाओं के जीवन को बर्बाद करने की ढेर सारी बधाई हो आपको। मैं तो कहता हूँ आप अपने गृह ग्राम ब्यांग में भी एक दारू भट्टी खोल ही लो। गजब यार। और यहाँ पे डीके साहू भैया शिक्षक भर्ती की छठवां लिस्ट नहीं निकल रहा है, उसके लिए बता रहे हैं कि शिक्षा स्तर गिराने में आपका ही योगदान है। और ये पीसी वर्मा क्या ही ज़बरदस्त यहाँ पे लिखा है भाई, ये थाली जो भोजन किए किए जा रहा है ना, ये ढाबे की थाली है छत्तीसगढ़ की जनता। अब ये वर्ड नहीं बोल सकता भाई, लेकिन क्या गजब का बका है ये। नेक्स्ट विनेश कुमार लिखा है सभी एनजीओ का वॉट लगाकर समाज सेवा करने वाले युवाओं को बेरोजगार बनाकर पार्टी कर रहे हो, बधाई हो। ये पल पल छत्तीसगढ़िया लोगों के दुख को पहचान आए तो बहुत अच्छा होगा। सब जवान आज पढ़ाई छोड़कर केवल आपसी लड़ाई नशाबाजी न्याय के शिकार, कोर्ट में बढ़ते केस घुसखोरी आदि से त्रस्त हैं। भाई पढ़ने अगर बैठूँ ना तो भयंकर सारा है, क्या क्या ही पढ़ूँ, देख सकते हो ये। लेकिन भाई इस आदमी ने जीवन में नहीं सोचा होगा कि लोग इनकी इस तरीके से तारीफ़ कर देंगे। आप कमेंट सेक्शन पढ़ लो भाई, बाकी चीज़ें समझ में आ ही जाएगा क्या क्या लिखे हैं। मतलब एक तो मैंने तीन चीज़ें पर्दे योग्य, धन, स्त्री और भोजन। दूसरी बोल रहा है अगली विजिट भैया गरीब के खेतों में कीजिएगा ताकि सरकार का प्रभाव और ज़मीन तक के क्रियान्वयन भी समझ पाएँ। एक बंदे ने लिखा है भैया दिखावा क्यों कर रहे हो। नवीन चंद्राकर जी लिखते हैं खेती कर राजनीति छोड़ दे बोल रहे हैं, है ना।
इसके अलावा अडानी केसेस पे भी, अरे मैं देख रहा भाई लगभग ना इसमें 500 से के आसपास कुछ कमेंट पड़े हैं। उस कमेंट में आप आके देखोगे ना क्या ज़बरदस्त दिख रहा है, क्या क्या मतलब शब्दों का सिलेक्शन करने के बाद इनका स्वागत किया जा रहा है। हमरो खेत डहर आते हो साहब।